मेरी आंख में तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर मैं दवाई डलवा के चेकअप क्यों करवाऊं? मुझे तो सिर्फ आंख की जांच करवानी है, तो मैं अपना विजन टेस्ट क्यों कराऊं? मुझे तो सिर्फ चश्मे का नंबर चाहिए, मुझे पूरा टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? ज्यादातर लोगों के ये डाउट्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कनिका भारद्वाज। मैं रिफ्रैक्टिव एंड कैटरैक्ट सर्जन हूँ सेंटर फॉर साइट न्यू दिल्ली में, और आज मैं आपके ये डाउट्स सॉल्व करना चाहूंगी। हमारी आंखों को अगर हम देखें तो एक छोटी सी पुतली होती है जिसके माध्यम से रोशनी आंख के अंदर जाती है। जब भी हम आंखों की जांच करते हैं, सामने से देखने पर हमें कुछ ही हिस्सा दिखाई दे पाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दवाई डालकर इस पुतली को फैला सकें, ताकि अंदर का लेंस और पर्दा भी हम जांच कर सकें। इसीलिए आपके डॉक्टर आपको डायलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। डायलेशन का प्रोसेस यानी कि दवाई के माध्यम से पुतली को फैलाना और आंखों के अंदर के हिस्से की जांच करना हर आंखों के एग्जामिनेशन या निरीक्षण के लिए बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से हमें न सिर्फ आपकी आंखों में छुपा हुआ मोतियाबिंद पता चल पाता है, बल्कि इससे हम आंखों की नस और पर्दे की भी जांच कर पाते हैं। बहुत से लोग जिन्हें शुगर की बीमारी है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, उनके पर्दों में शुगर के कारण काफी डैमेज या नुकसान हो जाता है। यदि हम डायलेट करके या फिर पुतली को फैला के देखते हैं, तो हम इस पर्दे की बीमारी को समय से पकड़ सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। इसलिए दवाई डलवा के जांच करने से घबराना नहीं है। आप अपने नियरेस्ट अस्पताल, जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है जहाँ पे यह सुविधा अभी उपलब्ध है, वहां जाकर अपनी आंखों की जांच कराएं और पूरी जांच कराएं। कई बार हम छोटे बच्चों में चश्मे के नंबर के लिए भी दवाई डालते हैं, पर बच्चों को देखते हुए उनके लिए सेफ यानी सुरक्षित दवाइयां ही डाली जाती हैं। तो इस चीज से घबराना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आंखों की नजर धुंधली हो सकती है, पर वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में चली जाती है 2 से 3 घंटे के अंदर। चेकअप करते समय डायलेशन बहुत जरूरी है, उससे हमें छुपा हुआ चश्मे का नंबर भी पकड़ने आ जाता है। तो नजदीकी अस्पताल में जाके अपने बच्चों की भी आंख चेक कराइए, और यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं या जिन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें भी दवा डलवाकर डायलेशन टेस्ट के माध्यम से अपनी आंखों की पूरी संपूर्ण जांच करानी चाहिए। कई बार लोगों को यह शिकायत होती है कि अस्पताल में जाने पर जांच में बहुत समय लग जाता है। दरअसल आपके घर के आसपास के ऑप्टिकल शॉप पे चेक कराना और अस्पताल में चेक कराना काफी अलग है। जब हम हॉस्पिटल में जाके आंखों का टेस्ट कराते हैं, तो आंखों की पुतली, आंखों का प्रेशर, आंखों के चश्मे का नंबर, यहाँ तक कि दवाई डालने का प्रोसेस और दवाई डालने के बाद पर्दे की जांच और लेंस की जांच, इन सभी चीजों में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इसके बाद आपकी आंखों की संपूर्ण जांच हो जाती है, जो कि घर के आसपास के ऑप्टिकल शॉप पे नहीं हो पाती। हमें अपनी आंखों की संपूर्ण जांच कब करानी चाहिए, यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी उम्र और आपकी और बीमारियां किस प्रकार है। छोटे बच्चों में हम हर 6 महीने में जांच करना उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि बच्चों में नंबर बार बार बदलता रहता है। छोटे बच्चों में ज्यादातर डायलेशन के साथ ही जांच की जाती है, ताकि छुपा हुआ चश्मे का नंबर भी पकड़ने आ सके। बड़े लोगों में आंखों की जांच, यदि कोई बीमारी नहीं है, तो हर 1 साल में की जा सकती है। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कोई कार्डियक डिजीज या फिर किसी तरीके का आर्थराइटिस या कोई और बीमारी जो कि खून की नसों को अफेक्ट करती है, ऐसे मामलों में हम हर 6 महीने में आंखों की पूरी जांच करना प्रेफर करते हैं। पूरी जांच से मतलब है कि पुतली फैला के और पर्दे की भी जांच होनी चाहिए। जब भी आप अपनी आंखों का डायलेशन टेस्ट या संपूर्ण जांच कराने किसी हॉस्पिटल जाते हैं, अपने साथ जरूर किसी एक व्यक्ति को लेकर जाएं। हो सके तो गाड़ी खुद चलाकर ना जाएं। डायलेशन प्रोसेस के बाद 2 से 3 घंटा या थोड़ा उससे ज्यादा आपकी आंखों की नजर धुंधली रह सकती है, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो अपने साथ जरूर किसी को लेकर जाएं और ये समझ के जाएं कि 2 से 3 घंटा आपको जांच में लग सकता है। तो आंखों की जांच से घबराना नहीं है और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। आज ही अपने निकटतम अस्पताल जाकर अपनी आंखों की संपूर्ण जांच कराएं, जिसमें डायलेशन टेस्ट भी इंक्लूड कराएं,
और पता लगाएं कि आपकी आंखें कितनी स्वस्थ हैं। अपने साथ जरूर किसी को लेकर जाएं। कोशिश करें कि ड्राइव खुद करके ना जाएं। Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.